नमस्कार, मैं निखिल आप सबका इन्फिनिटी मैथ्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो बनाते हुए हमें बेहद खुशी हो रही है क्योंकि सरकार ने एक बहुत ही उम्दा कदम उठाया है। एजुकेशन पॉलिसी में जो पिछले 34 सालों से चेंज नहीं हुआ था, सरकार ने उसमें एक बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट परिवर्तन किया है। सबसे पहला जो परिवर्तन इसमें किया गया था वो 1968 में किया गया था। लेकिन 1968 में परिवर्तन करने से पहले जो शिक्षा पद्धति चल रही थी वो चल रही थी लॉर्ड मैकले की शिक्षा पद्धति। थोड़ा सा इतिहास में आप लोगों को बताना चाहूंगा। दरअसल हुआ ये था कि शुरू में जब अंग्रेज भारत में आए थे तब उनका मेन जो उद्देश्य था वो था व्यापार करना। भारत ही नहीं, बाकी जितने भी उपनिवेश अंग्रेजों के थे सबका जो मेन उद्देश्य था वो था व्यापार करना। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत जो थी वो थी मैन पावर की। लोग उनके पास इतने नहीं थे कि वो व्यापार को अपना एक्सपेंड कर सके, बढ़ा सके, तो उनको लोगों की जरूरत पड़ी। लेकिन अपने लोगों को अपने पास उनके पास इतने लोग थे नहीं कि उनको व्यापार में इतने लोग को वो काम पे लगा सके। तो जो क्लेरिकल पोस्ट हुआ करती थी, जो छोटे दर्जे की पोस्ट हुआ करती थी, उनके लिए वो लोग वहां के जो लोकलाइट्स थे उनको सेलेक्ट करते थे। लेकिन दिक्कत ये आती थी कि उन लोगों को इंग्लिश नहीं आती थी और वो लोग उस काम के लिए एलिजिबल नहीं होते थे। तो लॉर्ड मैकले ने 1835 में एक प्रस्ताव पारित किया। उस टाइम विलियम बेटिक जो थे वो गवर्नर जनरल हुआ करते थे भारत के। तब उनके लॉर्ड मैकले ने बोला कि इन लोगों को थोड़ी सी इंग्लिश सिखाई जाए ताकि ये हमारे लिए क्लरिकल जॉब कर सके, हमारे एम्प्लॉय बन सके, कंपनी में हमारे जो उद्योग धंधे हैं उनके लिए काम कर सके। वही शिक्षा पद्धति जो 1835 में लॉर्ड मैकले ने प्रस्तावित की थी, वही शिक्षा पद्धति आजादी के बाद तक लागू रही। उसमें सबसे पहला जो चेंज किया गया था वो चेंज किया गया था 1968 में इंदिरा गांधी जी के टाइम पे। लेकिन वो भी कोई मेजर चेंज नहीं था। 1968 के बाद में जो अगला चेंज किया वो राजीव गांधी जी ने किया था 1986 में। उसके बाद जो 1986 में जो राजीव गांधी जी ने जो चेंज किया था, 1992 में पीएम नरसिम्हा राव आए थे, उन्होंने थोड़ा सा उसमें रिवाइज कर दिया था। जो राजीव गांधी जी ने उसमें जो सुधार किया था उसी को रिवाइज कर दिया था। उसके बाद में जो सबसे बड़ा रिवोल्यूशनरी चेंज आया है वो आया है 2020 में पीएम नरेंद्र दामोदर दास मोदी के राज में। अब आगे बढ़ते हैं। अभी तक जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था उसमें ये होता था कि पहले हम लोग 10th क्लास तक स्टडी करते थे। 10th क्लास तक हम लोगों को डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे। 5वीं तक की हमारी जो पढ़ाई होती थी वो प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई होती थी। उसके बाद 6 से 10 तक हम लोग डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स को पढ़ते थे। जैसे कि हम लोग मैथमेटिक्स को पढ़ते थे, हम लोग साइंस भी पढ़ते थे। इसके अलावा हम लोग सोशल साइंस भी पढ़ते थे, जिसमें हिस्ट्री होता था, ज्योग्राफी होता था, थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स होता था। इसके अलावा हम लोग 3 लैंग्वेजेस पढ़ा करते थे। हिंदी और इंग्लिश हमारे यहाँ कंपलसरी हुआ करता था और थर्ड लैंग्वेज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स संस्कृत पढ़ा करते थे, कुछ लोग फ्रेंच भी पढ़ते थे। ये हमारा 10+2 स्ट्रक्चर हुआ करता था, जिसमें 10वीं तक हमारी एक्सपेरिमेंटल लर्निंग होती थी। उसके बाद 2 साल 11th और 12th 11th क्लास में हम लोगों को एक अपनी स्ट्रीम चूज करनी होती थी। हमारे पास मोस्टली 3 स्ट्रीम के ऑप्शन हुआ करते थे। एक स्ट्रीम होती थी साइंस स्ट्रीम, जिसमें हमारे पास सब्जेक्ट्स जो होते थे वो निश्चित होते थे। हम लोग फिजिक्स पढ़ते थे, केमिस्ट्री पढ़ते थे और तीसरा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स या बायोलॉजी में से कोई एक होता था और 2 लैंग्वेजेस हुआ करती थी। इसके अलावा दूसरे टाइप के स्टूडेंट्स होते थे जो कॉमर्स प्रीफर करते थे और ये लोग केवल कॉमर्स के सब्जेक्ट्स पढ़ा करते थे। और कुछ लोग होते थे जो आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज में जाते थे, वो आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स पढ़ते थे। अब जो हमारा एजुकेशन स्ट्रक्चर है वो 2 पार्ट की जगह 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। पहला जो पार्ट है वो 5 साल है। 5 साल यानी 3 साल की उम्र से लेकर 8 साल की उम्र तक। इसको हम लोग बोलेंगे फाउंडेशनल स्टेज। इसमें पहले 3 साल से 6 साल की उम्र तक तो प्री स्कूल की पढ़ाई होगी, जिसमें किताबें नहीं होगी। और 6 साल की उम्र से 8 साल की उम्र तक बेसिक पढ़ाई होगी, पहली क्लास और दूसरी क्लास की। इसमें भी किताबें नहीं होगी, नाम मात्र की किताबें होगी, लेकिन जो मैक्सिमम जो पढ़ाई है वो खेल कूद के माध्यम से होगी। ये हमारी फाउंडेशनल स्टेज होगी 5 साल की। इसके बाद अगली स्टेज हमारी होगी 6वीं कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक। ये होगी 3 साल की पढ़ाई। इसमें भी किताबों का बोझ कम से कम रखा जाएगा और इसको बोला जाएगा प्रिपरेटरी स्टेज। इसमें जो पढ़ाई होगी वो प्लेइंग है, एक्टिविटी है, डिस्कवरी है, इसके बेस पे होगी। इसके अलावा हम लोग जो हमारे एजुकेशन सिस्टम है इसमें वोकेशनल ट्रेनिंग्स भी करवाएगा, जैसे कि गार्डनर्स हो गया या फिर हमारे लोकल कारपेंटर्स हो गए या फिर लोकल पेंटर्स हो गए। 10 दिन की बैगलेस पढ़ाई की जाएगी, जिसमें वोकेशनल ट्रेनिंग का एक्सपोजर मिल जाएगा। इसके बाद में हमारी 11th क्लास से हम लोग वोकेशनल ट्रेनिंग जो होती है उसको एकदम डिटेल में एक्सपोज कर पाएंगे। शुरुआत में एक आइडिया दे दिया जाएगा। 10 दिन जो बैगलेस स्टडी होगी उसमें बच्चों को एक आइडिया हो जाएगा, इन सब जितने भी ऑक्यूपेशन है जिसको हमारे समाज में नीचे दर्जे का समझा जाता है, इसका एक आइडिया हो जाएगा।
अगर कोई बच्चा फ्लावर्स में इंटरेस्ट रखता है, गार्डनिंग करना चाहता है, कारपेंट्री करना चाहता है, तो वो उस फील्ड में भी जा सकता है, उसके पास ऑप्शन ज्यादा हो जाएंगे। उसके बाद की जो स्टेज होगी वो 3 साल की स्टेज होगी, 11 साल की उम्र से 14 साल की उम्र तक, यानी कक्षा 8 से लेकर कक्षा 10वीं तक। इसको बोला जाएगा मिडिल स्टेज। इसमें एक्सपेरिमेंटल बेस्ड लर्निंग पे फोकस किया जाएगा। अभी तक ज्यादा जो फोकस होता है वो रट्टाफिकेशन पद्धति पे होता है, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग पे, क्रिटिकल थिंकिंग पे नहीं होता है। जैसे कि हम लोगों को असेसमेंट करना होता है। असेसमेंट अभी तक ऐसा होता है कि जो बच्चे ने परफॉर्म किया वो टीचर उसको बताता है कि बच्चे ने किस तरीके का परफॉर्म किया, उसके रिपोर्ट कार्ड में लिख के। अब इस तरीके से असेसमेंट किया जाएगा कि पहले टीचर बच्चे का असेसमेंट करेगा, फिर बच्चा खुद का इवोल्यूशन करेगा, जो कि क्रिटिकल थिंकिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और बच्चे के जो क्लासमेट होंगे वो भी बच्चे को इवेल्युएट करेंगे। उससे क्रिटिकल थिंकिंग और एक्सपेरिमेंटल लर्निंग का बहुत बड़ा रोल होता है। उसके बाद की जो 4 साल की पढ़ाई होगी, 14 साल से 18 साल तक की पढ़ाई, वो सेकेंडरी स्टेज होगी। इसमें फोकस किया जाएगा फ्लेक्सिबिलिटी पे, क्रिटिकल थिंकिंग पे, चॉइसेस ऑफ सब्जेक्ट्स पे और मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स चॉइसेस पे। मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट जो होती है, जो डेवलप्ड कंट्रीज में पहले से है, जो विकसित देश है जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स है, जर्मनी है, उन देशों में पहले से है। इसमें होता यह है कि जैसे पहले होता था कि साइंस अगर मैंने चूज किया तो मैं फिजिक्स पढ़ूंगा, केमिस्ट्री पढ़ूंगा, बायोलॉजी या मैथमेटिक्स पढ़ूंगा, मतलब मैं केवल साइंस के सब्जेक्ट पढ़ूंगा। यदि मैंने कॉमर्स को सिलेक्ट किया तो मैं केवल कॉमर्स के सब्जेक्ट पढ़ूंगा। यदि मैं आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज को चूज करता हूं तो मैं आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स पढ़ूंगा। लेकिन अब मेरे पास चॉइसेस ऑफ सब्जेक्ट्स रहेंगे। यदि मैं मान लीजिए साइंस में से फिजिक्स पढ़ना चाह रहा हूं और ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स में से मान लीजिए मैं हिस्ट्री पढ़ना चाह रहा हूं और साथ में मैं इकोनॉमिक्स पढ़ना चाह रहा हूं, तो मैं ये तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ सकता हूं। इसके अलावा मैं म्यूजिक पढ़ना चाह रहा हूं, कुछ और पढ़ना चाह रहा हूं, तो मेरे पास चॉइसेस ज्यादा हो जाएगी। पहले यदि मैंने साइंस स्ट्रीम चूज कर ली तो मुझे सारे सब्जेक्ट साइंस के ही पढ़ने पड़ेंगे। अब मैं फिजिक्स और मैथ्स तो पढ़ना चाहता हूं लेकिन केमिस्ट्री नहीं पढ़ना चाहता, उसकी जगह मैं इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहता हूं, तो अब मैं इकोनॉमिक्स भी पढ़ सकता हूं। अगर साथ में हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाहूं तो वो भी पढ़ सकता हूं। ये भी सरकार की तरफ से एक बेहद महत्वपूर्ण कदम है। ये तो बात हुई हमारी स्कूल तक की एजुकेशन की। इसके अलावा कुछ मेजर चेंजेस किए गए हैं हायर स्टडीज में भी। हायर स्टडीज में अब तक ऐसा होता था कि मान लीजिए मैं बीटेक पढ़ना चाह रहा हूं, मुझे अभी तक लेकिन कोई गाइड करने वाला नहीं है, मैंने बीटेक में एडमिशन ले लिया, लेकिन मुझे 1 साल बाद समझ में आया कि मुझे बीटेक नहीं पढ़ना था और मैंने ड्रॉप ले लिया। तो अब तक ये होता था कि ड्रॉप लेने के बाद मेरा 1 साल वो पूरा वेस्ट हो गया। लेकिन अब इसमें एक चेंज किया गया है, यदि मैं 1 साल पढ़ाई करता हूं और उससे ड्रॉप ले लेता हूं तो मुझे एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। यदि मैं 2 साल बाद ड्रॉप लेता हूं तो मुझे डिप्लोमा दिया जाएगा। यदि 3 साल बाद ड्रॉप करता हूं तो मुझे डिग्री मिलेगी, और 4 साल बाद पूरी पढ़ाई कर लेता हूं तो मैं रिसर्च की डिग्री मिलेगी बैचलर्स में। और उसके 4 साल की डिग्री के बाद यदि मैं मास्टर्स करने जाता हूं, एमए या एमएससी करता हूं या एमटेक करता हूं, एमबीए करता हूं, ये जैसे मैंने बीटेक किया 4 साल की डिग्री, उसके बाद मुझे एमएससी करना है, तो पहले एमएससी में मुझे 2 साल ही देने पड़ते थे, लेकिन अब अगर मैंने बैचलर्स की डिग्री में 4 साल लगाए हैं तो एमएससी में मुझे 1 ही साल लगेगा। पहले अगर मैंने बैचलर्स की डिग्री में 3 साल लगाए या 4 साल लगाए, लेकिन मास्टर्स में मुझे 2 ही साल की डिग्री को 2 साल में करना पड़ता था। अब यदि मैंने बैचलर्स में 4 साल लगा दिए हैं तो मास्टर्स की डिग्री में मुझे 1 ही साल देना पड़ेगा और मुझे ज्यादा समय वेस्ट नहीं होगा। 1 साल बाद अगर मुझे समझ आया कि मुझे बीटेक नहीं करना और मैं ड्रॉप लेता हूं तो वो 1 साल मेरा वेस्ट नहीं होगा। ये भी बहुत ही बड़ा मेजर चेंज है। अब आगे हम इस बारे में डिस्कस करने के लिए हमारे हितेश भाई की ओपिनियन लेंगे, उनको मैं इन्वाइट करना चाहूंगा।